अच्छा, तबीयत कैसी है तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। मैं दरअसल 2-3 दिन से आने की कोशिश कर रहा था। जब से रज़ा की दूसरी शादी के बारे में मालूम हुआ है, दिल बड़ा परेशान है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे तुमसे इस सिलसिले में बात करूं या कैसे तुम्हारे पास आऊं। आज भी बड़ी हिम्मत करके आया हूं मैं। रज़ा ने बहुत ही गलत किया है सायरा के साथ। लेकिन हम तो लड़की वाले हैं ना, हम क्या कर सकते हैं? ये तो माशरा ही मर्दों का है। मर्द चाहे एक छोड़ 4 शादियां कर ले, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन लड़की से अगर एक दफा गलती हो जाए तो उस बात का बतंगड़ बना देते हैं। बस तुम लोग हौसले और हिम्मत से काम लो। सायरा के नसीब में शायद यही आजमाइश लिखी थी। अपनी बेटी की गलती को आजमाइश का नाम देकर उस पर पर्दा मत डालें भाई साहब। सारा के साथ जो कुछ हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शमीम है। उसने जानते बूझते हुए मेरी बेटी को इस आजमाइश में धकेला। मुनव्वर, कैसी बातें कर रहे हो? शमीम ने तो एक भलाई की है रिश्ता करवा के। लेकिन अगर सायरा के नसीब में ही शौहर की बेवफाई लिखी थी तो इसमें शमीम का क्या कसूर है? कसूर है भाई साहब, बिल्कुल कसूर है। आपकी बेटी उस खानदान को बहुत अच्छी तरह जानती थी, लेकिन फिर भी उसने सायरा का वहां रिश्ता करवाया। रज़ा के अफेयर के बारे में जानते हुए भी उसने अपना मुंह बंद रखा, किसी से कुछ नहीं कहा। और आप कहते हैं कि उसका कसूर नहीं है? जुलेखा बिल्कुल ठीक कह रही है भाई साहब। सायरा के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी कसूरवार सिर्फ और सिर्फ शमीम है, और उसके बाद आप। आपने शमीम की हाँ में हाँ मिलाकर उसका दिमाग इतना खराब कर दिया, वो किसी को कुछ समझती नहीं। वो समझती है कि जो कुछ कर रही है वो ठीक है। किसी को कोई हक ही नहीं उससे सवाल करने का। उसकी वजह से सिर्फ सायरा की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई, उसके रवैये, उसकी सोच की वजह से कशिफ की जिंदगी में मुश्किलात पैदा हो रही है। और यही सब कुछ होता रहा आपके घर में, आपकी नजरों के सामने। इस खामोशी की क्या वजह समझू भाई साहब? यही कि आपकी बेटियों की आपकी नजर में बहुत अहमियत है। नहीं भाई साहब, नहीं। मेरी बेटियां भी मेरे लिए बहुत अहम है। अगर उनके साथ किसी ने गलत किया या गलत सोचा तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा सगा भाई क्यों ना हो। अगले दुखों में कितनी दरार